नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत की उस कहानी की जो करीब 200 साल लंबी है। एक आप कह सकते हैं एक असाधारण सफर की कहानी। कैसे एक मामूली ट्रेडिंग कंपनी के राज से निकलकर भारत ने अपनी आज़ादी हासिल की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे। सोचिए, कुछ व्यापारी मर्चेंट्स वो एक पूरे के पूरे साम्राज्य पर कब्जा कैसे कर सकते हैं। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं और इस कहानी की जड़ों तक पहुंचते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव है व्यापार से साम्राज्य तक का सफर। देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हुआ कैसे। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों का भारत आना किसी हमले के इरादे से नहीं हुआ था। वो तो यहाँ एक व्यापारिक मिशन पर आए थे। उनका मकसद था मसाले खरीदना, व्यापार करना और बस खूब सारा मुनाफा कमाना। देखिए, कंपनी का पावर में आना कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। ये सफर एक सदी से भी लंबा था। 1600s में वो आए तो बस व्यापारी बनकर थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पकड़ बनाई, किले बनाए, चौकियां बनाई। लेकिन असली गेम चेंजर था 1757 प्लासी की लड़ाई। वो एक ऐसा मोड़ था जहां उनकी बिजनेस पावर सीधे सीधे पॉलिटिकल पावर में बदल गई। और बस उसी एक लड़ाई ने भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब आता है अगला दौर, कंपनी की वो लोहे जैसी पकड़। एक ऐसा राज जो व्यापार और तोप दोनों के दम पर चलता था। 190 पूरे 190 साल प्लासी की उस लड़ाई से लेकर आज़ादी मिलने तक लगभग 2 सदियां बीत गईं। ये एक बहुत लंबा और मुश्किल संघर्ष था जो कई पीढ़ियों ने देखा और जिया। तो सवाल ये है कि कंपनी ने अपना कंट्रोल बनाए कैसे रखा। उनके पास अपने तरीके थे। अपनी एक प्राइवेट आर्मी थी। उन्होंने भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाया, जिसे हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल। और उनकी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब सारी आर्थिक नीतियां ऐसी थी कि सारा का सारा फायदा सिर्फ ब्रिटेन को पहुंचे। साफ बात है, उनका मकसद लोगों की भलाई करना नहीं था। उनका मकसद था सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। लेकिन फिर इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया और कहानी कंपनी से निकलकर सीधे ताज तक पहुंच गई। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, वो एक जबरदस्त भूचाल था। इस विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव हिलाकर रख दी। हालात इतने बिगड़ गए कि ब्रिटिश संसद को सीधे दखल देना पड़ा। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, मतलब बहुत बड़ा शिफ्ट था ये। अब भारत सिर्फ एक कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं रहा, बल्कि वो सीधे ब्रिटिश एम्पायर का एक हिस्सा बन गया। फॉर्मल हिस्सा, जिसे वो कहते थे ज्वेल इन द क्राउन, मतलब साम्राज्य का सबसे कीमती गहना। अब उनका गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि पूरे इलाके पर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रखना। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, कहानी का वो हिस्सा जहां आजादी की आवाजें उठती हैं और एक नए राष्ट्र का जन्म होता है। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश राज की पकड़ मजबूत हो रही थी, एक और चीज हो रही थी। भारतीयों के अंदर एक नई चेतना, एक नई सोच जाग रही थी। एक एहसास कि हम सब एक हैं और हमें अपने देश का फैसला खुद करना चाहिए। और इसी सोच ने, इसी इच्छा ने आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी। और ये जो लड़ाई थी ना, ये कई अलग अलग शक्लों में सामने आई। और इस नई सोच के केंद्र में थे महात्मा गांधी जैसे महान नेता। उनका जो अहिंसक प्रतिरोध का तरीका था, सत्याग्रह, वो आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बन गया। इसने लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आज़ादी पाने का रास्ता सिर्फ एक नहीं था। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी थे, जिनका मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। इसके लिए सशस्त्र संघर्ष भी करना पड़े तो करना चाहिए। उन्होंने एक बिल्कुल अलग मोर्चा खोल दिया था। और फिर थे भगत सिंह जैसे जोशीले क्रांतिकारी। उनकी हिम्मत और उनके बलिदान ने देश के लाखों नौजवानों में एक नई आग भर दी। उनका साफ मानना था कि आज़ादी के लिए एक इंकलाब की जरूरत है और इसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए वो तैयार थे। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी चैप्टर पर, भारत का अपनी किस्मत से मिलन। अब हम पहुंचते हैं 1940s में। यहां चीजें बहुत तेजी से बदलीं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की हालत खुद बहुत खराब हो गई थी। वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके थे। इधर भारत में भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। और फिर आखिरकार आया माउंटबैटन प्लान, जिसने पावर ट्रांसफर का रास्ता तो बनाया, लेकिन एक शर्त पर। और वो शर्त थी बंटवारा। और इसी के साथ 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। पर यह आजादी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर मिली, और वो कीमत थी विभाजन की।
मतलब ब्रिटिश भारत का दो हिस्सों में बंट जाना, भारत और पाकिस्तान। ये एक ऐसा फैसला था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो 15 अगस्त 1947 का दिन एक साथ दो भावनाओं को लेकर आया। एक तरफ 200 साल की गुलामी के बाद मिली आज़ादी का जश्न था, तो दूसरी तरफ देश के बंटवारे का एक गहरा जख्म भी था। तो यहीं पे हम आज की ये चर्चा रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। एक देश जो इतने लंबे संघर्ष के बाद पैदा हुआ हो, उसकी असली विरासत, उसकी असली लेगेसी क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था।